दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। सबसे पहले हम जानेंगे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस पर बेस्ड कुछ सवालों को हल करेंगे। कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमें यहाँ केवल 3 चीज़ें देखनी है: कुल कार्य, टोटल वर्क, दक्षता इफिशियंसी, कुल समय टोटल टाइम। इन 3 चीज़ों के बीच में एक रिलेशन होता है। कुल समय बराबर भाई सूत्र होता है कुल कार्य बटे दक्षता। अब इन शब्दों का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है एक उदाहरण से देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी। भाई इन्हें कोई काम करने में 10 दिन लगते हैं और इन्हें कोई कार्य करने में लगते हैं 15 दिन। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिनों का ना हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। अब जो एलसीएम होता है इसे हम कुल कार्य मान लेते हैं कि भाई कुल कार्य हमारा कितना है, कुल कार्य है 30 इकाई। अब यहां आप भाग कर दीजिए दिनों से, 10 तियां 30, तो इसकी दक्षता हो गई 3, 15 दूनी 30, इसकी दक्षता हो गई 2। अब भाई ये दक्षता क्या होती है, दक्षता होती है एक दिन में किया हुआ कार्य। जैसे जो ए है वह एक दिन में 3 इकाई कार्य करेगा और जो बी है वह एक दिन में 2 इकाई कार्य करेगा और यहां पर टोटल 30 इकाई कार्य है। अब अगर हमसे कहा जाए कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो भाई यहां पर क्या करेंगे, हम दोनों की दक्षताओं को जोड़ लेंगे, 3 2 5। अब इसका अर्थ हुआ कि अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 5 इकाई कार्य कर डालेंगे और हमारे पास कुल मिलाकर 30 इकाई कार्य है। तो टाइम कितना लगना है, कुल कार्य 30 इकाई बटे कुल दक्षता 5, 5 6 का 30। अर्थात अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो केवल 6 दिन में यह कार्य हो जाएगा। इस प्रकार हम एलसीएम की सहायता से दक्षताएं पहले निकालेंगे और फिर उससे हम सवालों को हल किया करेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को करता है 45 दिन में। अब यहां पर दो लोग हैं ए और बी। भाई इनको लग रहा है 30 दिन और इनको लग रहा है 45 दिन। सबसे पहले हमें क्या करना है, 30 और 45 का निकालना है लासा, एलसीएम कितना होगा भाई, 90 हो जाएगा। अब यहां भाग कर दो, 30 तिया 90, इसकी दक्षता हो गई 3, 45 दूना 90, इसकी हो गई 2 और हमारा कुल कार्य कितना हो गया, 90 इकाई। अब कह रहा है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कई दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कराना है भाई। तो 3 2 5, दोनों की दक्षताओं को जोड़ दिया तो आ गई 5, अर्थात दोनों मिलकर एक दिन में 5 इकाई कार्य कर डालेंगे और पूरा काम कितना है, 90 इकाई। तो टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, कुल कार्य और बटे दक्षता। यहां भाग कर दो तो क्या आ जाएगा, 18। अर्थात अगर दोनों मिलकर साथ में कार्य करेंगे तो 18 दिन लगने वाले हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पे आइए। ए बी और सी किसी काम को 12 15 और 20 दिन में करते हैं। अब भाई यहाँ पे 3 लोग हैं ए बी और सी, इसको लग रहे हैं 12 दिन, इसको 15 दिन और इसको 20 दिन। सबसे पहले भाई क्या करना है, तीनों का ना एलसीएम ले लेना है। 12 15 और 20 का लासा हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, इसकी दक्षता हो गई 5, 15 चक्कू 60 और 20 तियां 60। भाई यहाँ भाग कर दीजिए, हमें इनकी दक्षताएं प्राप्त हो गई, 5 4 और 3। अगर भाई जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 12। अगर तीनों मिलके साथ काम करेंगे तो दक्षता हो जाएगी 12 और कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 60। तो लगने वाला समय बराबर कुल कार्य और बटे दक्षता, 12 पंचे 60, अर्थात तीनों मिलकर केवल 5 दिन में कार्य कर डालेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 20 दिन में। जब ए और बी साथ में कार्य कर रहे हैं तो लगता है 20 दिन। ए अकेला काम करता है तो लग रहे हैं 60 दिन। भाई 20 दिन और 60 दिन, सबसे पहले निकाल लो एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तियां 60, इनकी दक्षता हो जाएगी 3 और 60 एकम 60, इसकी हो जाएगी 1। अब ए की दक्षता 1 है और ए और बी की मिला के है 3, अर्थात बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 2। अभी कह रहा है कि बी अकेला कई दिन में काम करेगा, तो भाई टोटल काम है 60 और उसकी दक्षता है 2, भाग कर दीजिए, अर्थात बी को लगेंगे 30 दिन। अब प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है ए और बी किसी काम को करने में 10 और 15 दिन लेते हैं। तो भाई ए और बी हो गए, इसे लग रहे हैं 10 दिन और इसे लग रहे हैं 15 दिन। सबसे पहले भाई ले लो एलसीएम, हो जाएगा 30, 10 तियां 30 और 15 दूनी 30।
इतना काम तो हमें पहले करना ही करना है। कह रहा है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। अर्थात भाई 3 दिन दोनों ही कार्य करते हैं। अब दोनों का मतलब है 3 2 5, दोनों मिलके एक दिन में 5 इकाई कार्य कर डालेंगे। और 3 दिन दोनों ने एक साथ काम किया है, तो 5 तियां 15, अर्थात 3 दिन में 15 इकाई कार्य हो गया था। काम है हमारे पास कुल मिला के 30 इकाई, जिसमें से 15 खत्म हो गया था, बचा कितना 15। अब यह 15 काम जो है ए को करना पड़ेगा। अकेला करेगा ए तो दक्षता हो जाएगी उसकी 3। तो भाई टाइम कितना लगना है 15/3, अर्थात ए को अकेले ना 5 दिन लगेंगे। इसी प्रकार पांचवा सवाल है, कह रहा है ए और बी 20 और 25 दिन में काम करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी यहाँ 20 दिन और यहाँ 25 दिन। यहाँ आप ले लो एलसीएम, हो जाएगा 100, 20 पंचे 100 और 25 चक्कू 100, 5 4 9। कह रहा है कि दोनों साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। मतलब भाई 8 दिन दोनों ने ही काम किया होगा, एक दिन में करेंगे दोनों 9 इकाई कार्य जोड़कर। तो 8 दिन में 9 72 इकाई काम 8 दिन में इन लोगों ने कर डाला है। और हमारे पास कुल टाइम कितना है 100, भाई घटा दो, अब बचेगा 28 इकाई कार्य बचेगा, जिसे केवल बी करेगा क्योंकि ए तो काम छोड़ के भाग गया है। अब भाई बी को टाइम लगेगा 28 और बटे 4, दक्षता है उसकी 4, इसको लगेंगे 7 दिन। कह रहा है पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा। भाई पहले 8 दिन दोनों ने काम किया, बाद में बी ने अकेले 7 दिन काम किया, अर्थात कुल मिलाकर 15 दिन लग जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में करते हैं। तो ए और बी ले लीजिए, 12 और 18, एलसीएम हो जाएगा 36, 12 तियां 36 और 18 दूनी 36, कुल मिलाकर आ जाएगा 5, 3 2 5। कह रहा है कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, लेकिन भाई कई दिन बाद हमको नहीं पता। शेष काम जो है वह बी करता है 8 दिन में। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि बी 8 दिन में कितना काम कर डालेगा। 8 दिन और दक्षता है 2, तो 8 दूनी 16, 16 इकाई कार्य बी ने किया है 8 दिन में, और कुल कार्य कितना था 36, अर्थात 20 काम ऐसा होगा, 20 इकाई कार्य जो ए और बी दोनों ने किया होगा। तो भाई दोनों करेंगे तो एक दिन में 5 काम कर डालेंगे, और काम कितना है 20 इकाई, भाग कर दो, तो यहाँ लग रहे हैं 4 दिन, अर्थात दोनों ने 4 दिन मिलकर काम किया होगा। तो कह रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अर्थात 4 दिन बाद काम छोड़ दिया ए ने। अब प्रश्न नंबर 7 देखना है। कह रहा है ए प्लस बी 10 दिन में काम खत्म करते हैं। अब ए प्लस बी जो है वह 10 दिन में पूरा काम कर डालेंगे 100%। कह रहा है ए ने 2 सही 1/2 दिन कार्य कर दिया। भाई इसने काम किया है 2 सही 1/2 दिन, बी ने काम किया है 8 सही 1/2 दिन। तो कह रहा है आधा काम खत्म हो पाया है। अब भाई यहां ध्यान देना है, ए ने काम किया 2 सही 1/2 दिन और बी ने काम किया है 8 सही 1/2। तो भाई बी के जो है वह 2 सही 1/2 दिन अलग निकाल दो और 6 दिन अलग कर दो। भाई 8 सही 1/2 को हमने लिख दिया है 2 सही 1/2 और धन 6, अर्थात 2 सही 1/2 दिन तो दोनों ने काम किया। अब ध्यान देना है, अगर आप 10 को 4 से भाग करोगे तो आएगा 2 सही 1/2। दोनों को लगते हैं 10 दिन और दोनों ने 2 सही 1/2 कार्य साथ में किया है, अर्थात 25% कार्य दोनों ने साथ में किया है। भाई 4 से भाग कर दिया। बी ने 6 दिन कार्य किया तो काम हुआ आधा, अर्थात बी जो है उसने 6 दिन में 25% कार्य किया अकेले, क्योंकि भाई 25% तो कार्य 2.5 और 2.5 दिन में दोनों ने साथ में कर डाला था। अब अगर बी जो है वह 25% कार्य 6 दिन में अकेले कर सकता है तो 100% कार्य 6 चौक 24 दिन में अकेले कर डालेगा। अब प्रश्न नंबर 8 भी सेम है। कह रहा है कि ए प्लस बी जो है वह टोटल काम जो है वह 14 दिन में करते हैं 100% काम। अब जो ए है उसने 3 सही 1/2 दिन काम किया है, और जो बी हैं उन्होंने काम किया है 11 सही 1/2 दिन। अब 11 सही 1/2 को आप इस प्रकार से लिख लो, 3 सही 1/2 और धन 8। अब भाई इसका अर्थ हुआ कि 3 सही 1/2 दिन ए भी आया है और बी भी,
मतलब इतने दिन जो है दोनों ने साथ में कार्य किया है। अगर आप 14 को ना 4 से भाग कर दो तो आ जाएगा 3 सही 1/2, अर्थात 3 सही 1/2 दिन में दोनों ने 25% कार्य कर डाला होगा। उसके अलावा भी बी जो है 8 दिन काम करने आया है तो काम हो पाया 50%। 25 दोनों ने किया तो बी ने इन 8 दिनों में 25% कार्य अकेले किया है। अगर 8 दिन में 25% किया है तो 100% 4 से गुणा कर दो, करेगा 32 दिन में। अब प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है ए कोई काम जो है वह 80 दिन में कर लेता है। अब भाई ए जो काम है वह 80 दिन में 100% कर डालता है। उसने 10 दिन काम किया, लेकिन भाई उसने काम किया 10 दिन। अब चूंकि ए 80 दिन में पूरा काम कर डालता है तो 10 दिन में उसने 1/8 काम कर डाला होगा। अगर 1/8 काम कर डाला है तो भाई काम कितना बचेगा, 7/8 काम बचेगा, जिसे बी जो है वह 42 दिन में करता है। अब 7/8 काम को जो बी है उसे लगते हैं 42 दिन, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बी, तो भाई कई दिन लग जाएंगे। 42 को आप 7/8 से भाग कर दो तो यहाँ आ जाएगा 8/7 सक्षंग, और यहाँ आ जाएगा 48, अर्थात बी को कुल मिलाकर 48 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। अभी यहाँ कह रहा है कि दोनों मिलकर कई दिन में काम कर डालेंगे। अब भाई ए को लगते हैं 80 और बी को लगते हैं 48, एलसीएम हो जाएगा 240, इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 5, 5 3 8 जोड़कर। अब कुल टाइम है 240 और इफिशियंसी है 8, इसका मतलब यहाँ भाग कर दो, लगेंगे केवल 30 दिन। अब प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि ए और बी कोई काम करते हैं 20 और 30 दिन में। तो भाई यहाँ ए और बी हैं, काम कर रहे हैं 20 और 30 दिन में। एलसीएम हो गया 60, इसकी दक्षता 3 और इसकी हो जाएगी 2, कुल मिलाकर हो जाएगी 5। ए काम शुरू करता है, दोनों एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करते हैं। भाई अल्टरनेट काम हो रहा है, पहले ए आता है फिर बी आता है, फिर ए आएगा फिर बी आएगा, और हमें निकालना है कि काम कई दिन में खत्म हो जाएगा। तो जब भी अल्टरनेट काम हो तो पहले आप जोड़ लो 5, 60/5। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तब तो भाई एकदम सही है। कितना दिन आ गया, 12। 12 दिन कब लगेंगे, जब दोनों एक साथ काम करते हैं, परंतु भाई चूंकि अल्टरनेट आ रहे हैं तो 12 दूनी 24 दिन लग जाएगा इनको। अब प्रश्न नंबर 11 कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब यहाँ ए प्लस बी को लग रहे हैं 12 दिन, बी प्लस सी को लग रहे हैं 15 दिन और सी प्लस ए को लग रहे हैं 20 दिन। भाई एलसीएम ले लो, 60 हो जाएगा। ए प्लस बी की दक्षता 5, इसकी 4 और इसकी हो जाएगी 3। अब अगर यहाँ जोड़ोगे इनको यहाँ पे तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी और दक्षता हो जाएगी 5 4 9 3 12। अगर हमें निकालनी पड़े a प्लस बी प्लस सी की दक्षता तो कितनी हो जाएगी, 6। अब a प्लस बी प्लस सी की दक्षता हो जाएगी 6, टोटल काम है 60, तो भाग कर दो, कितना आ जाएगा 10 दिन, अर्थात a प्लस बी प्लस सी को 10 दिन लगेंगे काम करने में। अब प्रश्न नंबर 12 कह रहा है ए की दक्षता बी से 40% अधिक है। अब भाई अगर मान लो कि बी की है 100 तो ए की हो जाएगी 140, 40% अधिक है। अब बी को लगते हैं 24 दिन टोटल काम करने में, यह दक्षता है और यह दिन है। अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें टोटल वर्क मालूम पड़ जाएगा। टोटल काम कितना हो गया, 2400 इकाई, जो कि भाई 100 दक्षता है और दिन लग रहे हैं 24। अब हमें निकालना है ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा। इनकी भाई दक्षताएं आप जोड़ लीजिए, कितनी हो जाएंगी 240। अब टाइम कितना लगने वाला है, कुल कार्य और बटे कुल दक्षता, यहाँ भाग कर दो, आ जाएगा 10, अर्थात ए प्लस बी को केवल 10 दिन लगेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है ए बी से 3 गुना काम करता है। अब भाई अगर ए की दक्षता जो है 3 गुना है बी से, अगर इसकी हम 1 मान लेंगे तो इसकी हो जाएगी 3। कह रहा है ए जो है किसी काम को करता है 12 दिन में, तो भाई ए को लगते हैं 12 दिन, दक्षता है 3, तो 12 3 36, अर्थात कुल काम हो गया 36। अब हमें निकालना है ए प्लस बी, भाई दक्षता हो जाएगी 3 1 4, कुल काम है 36, तो कुल समय कितना लगेगा 36/4, अर्थात 9 दिन। ए प्लस बी उसी काम को 9 दिन में कर डालेंगे।
अब प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि जो बी है वह ए से 4 गुना काम करता है। तो भाई बी की दक्षता हो गई 4, तो ए की हो जाएगी 1। ध्यान रखना है जो दक्षताएं होती हैं वह लिए गए टाइम के जस्ट उल्टा होती हैं। अगर यहाँ आप टाइम देख लो तो अगर इसको टाइम लगेगा 1 तो इसको लगेगा 4। अंतर कितना है? अंतर हो जाएगा 3 का। कह रहा है यदि बी को ए से 15 दिन कम लगे, भाई दिनों में कितना अंतर है? 15 का, और यहाँ कितना अंतर आ गया? 3। तो 3 बराबर हमने 15 कर दिया, अर्थात एक इकाई का मान आ गया 5। अर्थात अगर बी को लगेगा 5 दिन तो इसको लगेगा 5 चक्कू 20 दिन।